सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हम बीते दिनों में एक टॉपिक को देख रहे हैं। वह टॉपिक है परमेश्वर की वादे। हालेलुया। और इस समय भाग 2 को देखने जा रहे हैं। आमीन। और इस समय दूसरे पॉइंट को देखेंगे। मैं तुम्हारा बल बनूंगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे भाई और मेरी बहन कि प्रभु ने ये अनुग्रह प्रदान किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूँ। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के कलाम को देखें जो लिखा हुआ है फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 13 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन, हालेलुया। मसीह मेरे प्रियो प्रभु के प्रिय लोगों, एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में आज की सुबह मैं आपका स्वागत करता हूँ। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे भाई और मेरी बहन कि प्रभु ने एक बार फिर से आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर फिर से प्रभु ने खड़ा किया है। आमीन, हालेलुया। और मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु में क्या है आनंदित होंगे और आप भले चंगे होंगे। आमीन, हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रियो प्रभु के प्रिय लोगों, यहाँ परमेश्वर का कलाम जो फिलिपियों 4 का 13 पद में कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है। कौन मेरे प्रियो हमें सामर्थ्य देता है? हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत प्रकर्मी परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर के वादे को देख रहे हैं कि परमेश्वर मेरे प्रियो किस रीति से परमेश्वर अपने लोगों के जीवन पर परमेश्वर क्या करता है, अद्भुत काम करता है, अद्भुत मिरेकल करता है, अद्भुत चमत्कार करता है, अद्भुत आशीषों को अपने लोगों के जीवन का परमेश्वर क्या करता है, उंडेलता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ फिलिपियों की पुस्तक है परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो मुझे जो सामर्थ्य देता है। आमीन। वो स्वर्गीय परमेश्वर क्या करता है, स्वर्गीय परमेश्वर मेरे प्रियो हमें क्या करता है, हमें एक नया बल, एक नई ताकत, एक नई सामर्थ्य देता है। आमीन। और यहाँ फिलिपियों की पुस्तक में लिखा हुआ है जो सामर्थ्य मुझे देता है उसमें से क्या है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मतलब यहाँ लिखा हुआ है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर को कोई भी काम कठिन नहीं है। वो हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हर एक अद्भुत वो काम करने वाला परमेश्वर, अद्भुत मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। यह वचन कहता है उसमें मैं क्या है, सब कुछ कर सकता। अगर आप विश्वास करेंगे मेरे भाई और बहन, और आप विश्वास के साथ जब आप प्रभु के साथ खड़े होंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको यूज करेगा और आपके जीवन से होकर परमेश्वर अद्भुत मिरेकल और अद्भुत चमत्कार करेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो प्रभु हमें एक नया बल, एक नई ताकत, एक नई सामर्थ्य देता है और उसकी सामर्थ्य के द्वारा हम मेरे प्रियो प्रभु यीशु के नाम में सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। ये प्रभु का वादा है मेरे प्रियो। प्रभु ने आपसे वादा किया है मेरे प्रियो कि आप यीशु के नाम से सब कुछ कर सकते हो। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय उसका 10 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, आज परमेश्वर के वचन के अंदर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ
और परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को सिखाता है। या यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है मत डर। हालेलुया। आज हमें क्या करें, हमें डरने की आवश्यकता है। प्रभु ने एक प्रतिज्ञा किया है मेरे भाई और मेरी बहन, प्रभु ने एक प्रतिज्ञा के शब्द को भेजा है, मत डर क्योंकि क्या है, मैं तेरे संग हूँ। कौन मेरे प्रियो हमारे संग है? सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आज हमारे संग है। आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने जैसा बनाया है, वो परमेश्वर क्या है, वो आपके संग है। उसने अपने वचन में जो कह दिया वो 100% श्योर है मेरे भाई और मेरी बहन कि वो परमेश्वर हमारे संग है। यहाँ वचन कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूँ। आमीन, हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आमीन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर पूरी रीति से स्पष्ट करता है इधर उधर मत ताक, मैं क्या हूँ, मैं तेरे संग हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं तुझे क्या करूँगा, दृढ़ करूँगा। आमीन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करेंगे, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपको दृढ़ता में मेरे पे उस चट्टान रूपी में, जो ईश्वर रूपी जो चट्टान है मेरे पे, उस चट्टान में मेरे पे आपको खड़ा करेगा परमेश्वर, और आपको दृढ़ता से मेरे पे आपको मजबूत करेगा उस चट्टान के समान। कितनी भी आंधी तूफान आते हैं, कितनी भी समस्या आती है, कितनी भी दुख मेरे प्रियो कितने तूफान आते हैं, फिर भी जानते हैं वो चट्टान इधर का उधर नहीं हिलता है, ज्यों का त्यों उसी स्थान में खड़ा रहता है। उसी तरह मेरे प्रियो परमेश्वर आपको चट्टान के समान क्या करेगा, आपको दृढ़ता में आपको खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है मैं और तेरी सहायता करूँगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने वादा किया है कि वो क्या करेगा, वो आपकी वो सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा। आप जहाँ जहाँ जाएंगे वो परमेश्वर आपके साथ चलेगा और दाहिने में हाथ से क्या करेगा, आपको संभाले रहेगा और परमेश्वर आपको बचाएगा मेरे भाई और मेरी बहन। परमेश्वर आपको हर एक मुसीबतों से, परमेश्वर आपको हर एक संकटों से, परमेश्वर आपको हर एक क्लेश से परमेश्वर क्या करेगा, आपको छुड़ाएगा। और सचमुच मेरे भाई और मेरी बहन परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन के अंदर परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे। आमीन। हम परमेश्वर के वादे को देख रहे हैं कि परमेश्वर किस तरह मेरे प्रिय परमेश्वर अपने लोगों के बीच पर परमेश्वर अपने वादे को पूरा कर रहा है। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मेरे प्रियो, आप नदियों में होकर चलें या घाटियों में होकर चलें या पहाड़ियों से होकर चलें मेरे भाई बहन, आप आंधियों में होकर चलें, लेकिन फिर भी मेरा परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा। आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आपका मार्गदर्शन करेगा। वचन कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे संभालूंगा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे भाई और मेरी बहन, वो परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो अद्भुत सनातन का परमेश्वर है, मेरे भाई और बहन, परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को जो लिखा हुआ है 2 कोरिन्थ 12 अध्याय उसका 9 पद। हालेलुया, हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ दुर्बलताओं पर प्रकट होती है। इसलिए बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा और मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो प्रभु के प्रिय लोगों, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हम आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें बल देता है, परमेश्वर हमें वो ताकत देता है, परमेश्वर हमें अनाथ नहीं छोड़ता है, वरन वो परमेश्वर हमारे साथ चलता है।
आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन यहाँ पौलुस कुरिन्थ की कलीसियाओं को बहुत ही सुंदरता इस बात को कहता है, पर उसने मुझसे कहा, हालेलुया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे पे ये अनुग्रह का समय चल रहा है, और सचमुच मेरे भाई और बहन, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से क्या किया है, आज हर एक मानव छाती पर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को डाला है। आज उसकी अनुग्रह के द्वारा मेरे प्रियो आज हम जीवित पाए जाते हैं। आमेन, हालेलुया। हम क्या है, उसके अनुग्रह के द्वारा हम जीवित पाए जाते हैं। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, उसने मुझसे कहा, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर किसे कहता है, पौलुस से कहता है कि मेरा अनुग्रह क्या है, तेरे लिए बहुत है, काफ़ी है। आमेन, हालेलुया। सचमुच मेरे भाई और परमेश्वर ने आपके जीवन पर अनुग्रह किया, इसलिए आप जीवित पाए जाते हैं। आमेन, आपका घराना जीवित पाया जाता है। आमेन, हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ इस समय कि परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा इस समय कह रहा है मेरे भाई और बहन कि परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया है, और वो बहुतायत के साथ आपके जीवन में परमेश्वर ने अनुग्रह को किया। प्रभु ने अपने सामर्थ्य भरे हाथ को आपके जीवन में प्रकट किया है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं आपको एक प्रॉफिटिक वर्ड देना चाहता हूँ जिससे आप उत्साहित और आनंदित हो। आमेन, हालेलुया। प्रभु का आत्मा कह रहा है कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। प्रभु आपके संग रहेगा, राबा शाखा लाबा से खेले, और वह आपके साथ निरंतर आपके साथ चलेगा। राबा शाखा लाबा से खेले, संदर आवारा खलाबा से खेले, रेबे से खेले, संदर आवारा खलाबा से खेले। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर ने पौलुस को कहा, मेरा अनुग्रह क्या है, तेरे लिए बहुत है। आमेन। और ये अनुग्रह का समय चल रहा है। आज उसकी अनुग्रह के द्वारा क्या है, हम मेरे भाई और बहन, हम प्रभु के पंखों के तले छिपाए गए हैं। आमेन, हालेलुया। यहाँ वचन कहता है, इसलिए मैं बड़े आनंद के साथ, क्योंकि लिखा हुआ है, इसलिए मैं बड़े आनंद के साथ अपनी निर्बलताओं को घमंड करूंगा, और मसीह की सामर्थ मुझ पर क्या करके छाया करते रहेगी। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज प्रभु का अनुग्रह क्या है, हमारे लिए काफ़ी है। आज उसकी अनुग्रह के द्वारा में प्रियो हम दिन प्रतिदिन आत्मिक जीवन में उन्नति किए जा रहे हैं। आज उसकी अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। आज परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा मेरे भाई बहन, हम प्रभु में भले चंगे हैं। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के कलाम को देखें जो लिखा हुआ है कुलुसियों की पुस्तक 1:11। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य में बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ कुलुसियों की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार क्या करो, सब प्रकार की सामर्थ्य से क्या करो, बलवंत होते जाओ। आमेन, हालेलुया। आज उसकी अनुग्रह में क्या हमें बलवंत होने की आवश्यकता है। प्रभु ने जो हमें सामर्थ्य दिया है, हमें जो बल दिया है, उस समय क्या है, हम सब कुछ कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे मेरे भाई बहन, स्वर्ग का परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन का परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए परमेश्वर के कलाम को देखें जो लिखा हुआ है
इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 10 पद। हालेलुया। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति की प्रभाव में बलवंत बनो। आमेन। हालेलुया। हमें क्या करने की आवश्यकता है? यहाँ वचन कहता है इसलिए प्रभु में। हालेलुया। आज प्रभु की उपस्थिति में, सिद्धता में आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। और ये सिद्धता तब आएगा जब आप परमेश्वर के साथ जानते हैं एक गहरा रिश्ता बनाएंगे। हालेलुया। प्रभु के साथ हर दिन उसके साथ मुलाकात करेंगे, प्रभु के साथ हर दिन उसके साथ उठना बैठना चालू करें, उसके कलाम को पढ़ेंगे, उपवास के साथ परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, तब परमेश्वर क्या करेगा? आपको बलवंत करेगा। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या करो? बलवंत बनो। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको कहना चाहता हूँ इस समय कि आज प्रभु में उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य में क्या हमें बलवंत बनने की हो सकता है। जब आप प्रभु के साथ समय बिताना शुरू करेंगे ना, तो प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन पर होगा और प्रभु का जो सामर्थ्य है ऑटोमेटिक मेरे पे आपके जीवन में ट्रांसफर होगा। जब वो सामर्थ्य आपके जीवन में ट्रांसफर होगा भी, आप आत्मिक जीवन में क्या बलवंत होते और होते और होते चले जाएंगे। आमीन। हालेलुया। मूसा परमेश्वर की हजूरी में समय बिताया, वो एक आत्मिक बलवंत होता शुरू हो गया मेरे पे उनके जीवन के अंदर में। एक नए लेवल में प्रभु सुपर नेचुरल में क्या किया? परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से मेरे पे परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने वादों के अनुसार परमेश्वर ने मूसा को क्या क्या इस्तेमाल किया। आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय उसका 29 पद। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे भजन संहिता की यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय उसका 29 पद। आइए पढ़ें। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को वो बहुत सामर्थ्य देता है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का कलाम हमें इस बात को सिखाता है, या यशायाह की पुस्तक में वह थके हुओं को क्या कहता है? एक नया बल, एक नई ताकत, एक नई सामर्थ्य प्रदान करता है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं स्पिरिट में प्रभु के सामर्थ्य को स्वर्ग से उतरते हुए देख रहा हूँ। मैं स्पिरिट में मैं परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य को स्वर्ग से उतरते हुए देख रहा हूँ। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप इस प्रॉफिटिक वर्ड को रिसीव करते हैं, निश्चय आप एक आत्मिक बल में, एक अद्भुत सामर्थ्य में आप भर जाएंगे। आमीन। हालेलुया। यहाँ वचन कहता हुआ थके हुओं को क्या कहता है? वो बल देता है और शक्तिहीन को क्या कहता है? वो एक सामर्थ्य देता है। एक अद्भुत और एक अलौकिक सामर्थ्य को क्या कहता है? परमेश्वर अपने लोगों के जीवन पर उंडेलता है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें। वचन क्या कहते हैं? इफिसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 16 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं 3 का 16। यदि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें वह दान दे, तो तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य में पाकर बलवंत होते जाओ। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह और मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है कि वह अपनी महिमा का धन के अनुसार तुम्हें वह दान दे कि तुम उसके आत्मा की भीतरी मनुष्यत्व की सामर्थ्य पाकर क्या करो? आत्मिक रीति से बलवंत हो जाओ। आमीन। हालेलुया। तो सचमुच मेरे भाई और मेरी बहन,
परमेश्वर हमें जो सामर्थ्य देता है, हम उसे क्या करें, हम सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है मेरे भाई बहन, उसने प्रतिज्ञा किया है कि हम प्रभु यीशु के नाम से क्या हम सब कुछ कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। हम फिलिपियों की पुस्तक हमने देखा इस बात को कि हम प्रभु की सामर्थ से क्या हम सब कुछ कर सकते, सब कुछ मतलब सब कुछ। आज हम विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी में खड़े होने की आवश्यकता है। और जब आप विश्वास के साथ जब आप परमेश्वर की हजूरी में खड़े होंगे ना, निश्चय में भी आप एक प्रभावशाली एक सामर्थी व्यक्ति बन पाएंगे और परमेश्वर आपको बड़े ओहदे में परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया। आज विश्वास की ढाल लेकर क्या करें, खड़े हो जाएं, तो निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपको क्या करेगा, बड़ी सामर्थ के साथ आपको खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है 2 कोरिन्थ 3 अध्याय उसका 4 पद। आइए पढ़ते हैं। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का कलाम हम इस बात को सिखाता है मेरे भाई और मेरी बहन। यहाँ कुरिन्थ की कलीसियाओं को पौलुस बहुत ही सुंदर तरीके से कहता है कि हम मसीह के द्वारा हम परमेश्वर पे क्या करें, ऐसा ही विश्वास। हम एक चट्टान की रूपी, जैसे हम एक चट्टान को देखते हैं ना, मेरे को जहाँ कितनी भी आदमी तूफान, कितनी भी कुछ भी समस्या आ जाए, फिर भी वो चट्टान वहीं का वहीं खड़ा रहता है। हालेलुया। उसी तरह आज हर एक विश्वासियों को क्या करने की आवश्यकता है, उस चट्टान के समान बनने की आवश्यकता है। वो चट्टान मेरे प्रिय यीशु मसीह है। आज उस चट्टान पर मेरे प्रिय आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हमें क्या करने की आवश्यकता है, हमें चट्टान पर आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। और जब आप चट्टान पर खड़े होंगे ना, परमेश्वर ऑटोमेटिक आपके जीवन के अंदर परमेश्वर एक बड़े मिरेकल को करेगा। आमीन, हालेलुया। आज हमें परमेश्वर विश्वास करने की आवश्यकता है। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है कि हम मसीह के द्वारा क्या है, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा भरोसा रखते हैं। आमीन, हालेलुया। हमें विश्वास के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 4 पद। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में, और जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फलती, वैसे ही तुम भी मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो आज मैं परमेश्वर के वचन को कहना चाहता हूँ। इस समय यहाँ वचन कहता है तुम मुझे बने रहो तो मैं तुझ में। आमीन। तो आज हमें क्या करना है, आज हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहने की आवश्यकता है। आज हमें प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने की आवश्यकता है। आज हमें प्रभु यीशु मसीह के मेरे उस चट्टान में खड़े होने की आवश्यकता है। हालेलुया। आज उसके वचनों में चलने की आवश्यकता है। आज उसके कलाम में चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। आज उसकी व्यवस्था, उसकी आज्ञा के अनुसार चलने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला आज हमें जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। यह वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुझ में बना रहूँगा। आमीन, हालेलुया। और यूहन्ना 15 का 7 पद में भी लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम, यहाँ परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आपसे कह रहा है, यदि तुम मुझ में बने रहोगे।
आमेन, हालेलुया। किस में बने रहोगे? आज प्रभु में अगर आप बने रहोगे तो वचन कहता है मेरे वचन में यदि तुम मुझे बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे और जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आमेन, हालेलुया। कितनी अद्भुत और अलौकिक वचन है मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि वो आपके जीवन के अंदर परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। यहाँ वचन कहता है यदि तुम में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, हालेलुया, और जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आर यू रेडी? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे? आप चाहते हैं कि परमेश्वर का ग्लोरी आपके जीवन पर हो? आप चाहते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में प्रकट हो? तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? आज प्रभु के वचन में बने रहने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर के कलाम में आज बने रहने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के कलाम में जब आप बनेंगे मेरे प्रियो, सचमुच आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनेंगे। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है यदि तुम मुझे बने रहो तो मेरा वचन तुम में बना रहे और जो कुछ तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर के वचन को सुन करके थरथराते हुए परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। आज हमें डरते और कांपते हुए मेरे भाई और बहन आज प्रभु में बने रहने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। मेरा परमेश्वर जो मन को जांचने और हृदय को परखने वाला परमेश्वर है, और इस समय स्वर्ग का परमेश्वर इस समय आप पर वो दृष्टि लगा कर रखा हुआ है। हालेलुया। तो आज हमें कैसा जीवन जीने की आवश्यकता है? आज प्रभु के वचन में आज हमें चलने की आवश्यकता है। आज प्रभु के वचन में बने रहने की आवश्यकता है। आज प्रभु के वचन में मेरे को उस चट्टान में आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। और जब आप उस चट्टान में जब आप खड़े होंगे, निश्चय मेरे भाई और बहन आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाएंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज मैं प्रत्येक जन से इस समय कहता हूँ, जितने सुनने वाले जन हैं, आज प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन के अंदर बना रहे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अवसर दिया है। अब आज हमें समय को पहचान करके आज हमें प्रभु में बने रहने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जीवन जो है मेरे भाई बहन सिर्फ कुछ क्षण का, कुछ मिनट का, कुछ सेकंड का है। कब इस शरीर से आपकी आत्मा बाहर निकल जाए और आपको लोग मृत्यु घोषित कर दें। इसलिए समय को पहचान करके आज हमें प्रभु में बने रहने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर को खुश करने के लिए भी आज उसके वचन में चलिए। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के कलाम को देखें जो लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक 45 अध्याय उसका 24 पद। हालेलुया। पैंतालीस का 24। आइए पढ़ते हैं। लोग मेरे विषय में कहेंगे केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। आमेन, हालेलुया। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है कि लोग मेरे विषय में कहेंगे वे यहोवा ही के धर्म और शक्ति है और उसके पास लोग आएंगे। हालेलुया। तो आज मैं परमेश्वर के वचन को कहना चाहता हूँ, आज हमें यहोवा परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। वो परमेश्वर अद्भुत रीति से निराकरण करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है और निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन के अंदर वो उपाय करेगा। आमेन, हालेलुया। इसीलिए आज परमेश्वर के वचन को कहना चाहता हूँ इस समय कि आज प्रभु में आज बने रहने के प्रभु हमें एक नया बल देना चाहता है। प्रभु ने हमसे वादा किया है मेरे प्रियो कि वो एक नया बल, एक नई ताकत दे देगा। उसको मेरे प्रियो उस सामर्थ्य को पाने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? उसकी उपस्थिति में जाने की आवश्यकता है।
हालेलुया। और प्रभु के वचन में क्या चलने की आवश्यकता है। आज प्रभु के वचन में बने रहने की आवश्यकता है। और जब आप प्रभु के वचन में जब आप बनोगे मेरे भाई और बहन, परमेश्वर अद्भुत रीति से क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर एक बड़े चमत्कार को करेगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज हमें उत्साहित होने की आवश्यकता है, आनंदित होने की आवश्यकता है। प्रभु ने आपके जीवन के अंदर में अद्भुत काम किया है। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के कलाम को देखें जो लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 22 पद में, जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को हृदय रूपी पटिया पर परमेश्वर के वचन को लिख लें। आमीन, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के वचनों को मेरे पे अधिकाई के साथ जब आप बसने देंगे तो परमेश्वर का वचन क्या होगा, आपके जीवन पर बना रहेगा। आमीन, और आप आशीषित हो पाएंगे। आमीन, हालेलुया। यह वचन साफ साफ कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मेरे भाई बहन, प्रभु ने ये अनुग्रह मेरे भाई बहन प्रभु ने हमें दिया है। हमें अनुग्रह के समय को पहचान करके आज प्रभु में बने रहने की आवश्यकता है। आमीन। अगर आप प्रभु के साथ समय बिताएंगे ना, प्रभु आपको एक नया बल, एक नई ताकत, एक नई सामर्थ्य को देगा, जिससे अब आत्मिक जीवन पर आपका आत्मिक उन्नति होगा और आप आशीषित हो पाएंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीषित करें। आमीन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।